तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि ये पेपर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को इस पेपर को सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ और आप लोग अवश्य इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। समझिए क्या है आप सभी के पेपर में। आप सभी को यहाँ पर अनुक्रमांक अपना डालना होगा, आप लोग डाल लेंगे, और यहाँ पर नाम भी, अपना नेम भी लिखना होगा। लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये जो पेपर का कोड है प्यारे साथियों, कितना है? 142 है। कितना है? 142। और जो पेपर ये आपका नए पैटर्न पर आधारित है, आप सभी को इसी पैटर्न पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलने वाला है। और ये पेपर आपका 2026 का है। भौतिक विज्ञान का एक नए पैटर्न पर आधारित है। ये पेपर जो भी है नए पैटर्न पर आधारित है। इसी पैटर्न पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पेपर आप सभी को मिलेगा, जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। तो इसलिए प्यारे साथियों, आप सभी को पहले से ही तैयार होना है, ना कि बाद में। इसलिए आप लोग अभी से तैयार रहिए और पेपर में बहुत ही अच्छे से आप लोग करके आएंगे, मैं आप सभी के लिए वादे के साथ कहता हूँ। और इस पेपर के क्या है, 345 जीडी है कोड, यहाँ पर है। आप सभी के लिए देखिए, 3 समय जो मिलता है आप सभी को, 3 घंटे 15 मिनट ही मिलते हैं। तो जो 15 मिनट मिलते हैं आप सभी को पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं, और आप लोग पेपर को अवश्य बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें समझते हैं। यहाँ पर समझिए, पहला नोट में दिया हुआ है। देखिए, आपको निर्देश को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग जब पेपर के निर्देश को जान लोगे तो किस तरीके से पेपर है आप लोग यहीं पर समझ जाओगे। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोग कुछ ना करिए, 15 मिनट केवल प्रश्न पत्र अर्थात इस पेपर को ही पढ़ना। निर्देश में दिया गया है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है। दूसरा कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप सभी से मैं एक आग्रह ये करूँगा कि आप सभी को जो भी प्रश्न आए या फिर ना आए, जो प्रश्न ना आए आप सभी को, उस प्रश्न को भी आप लोग बनाकर ज़रूर लिख देना। लेकिन एक भी प्रश्न आप लोग छोड़कर मत आना, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करेगा प्यारे साथियों, आप सभी की कापियों को नहीं पढ़ेगा, केवल वे देखा कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, कौन कौन सी हेडिंग डाला हुआ है। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को मत छूना। जो क्वेश्चन 5 नंबर का यदि होगा तो वे आप सभी को 2 नंबर तो अवश्य ही देगा। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा। इसी के बाद आप सभी के आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका निर्देश? निर्देश में कह रहा है तीसरा कि इस प्रश्न पत्र, क्या कह रहा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ है, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य है। और चौथा निर्देश कह रहा है कि खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो है आप सभी के 1 नंबर वाले हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पाँचवां, कि खंड ब अति लघुत्तरी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। जो आपका खंड ब है अति लघुत्तरी, अति लघुत्तरी का मतलब ये होता है कि इसका आंसर आप सभी को केवल एक ही लाइन में देना होता है। इसके सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, तो आप सभी को 1 ही नंबर मिलेगा। इसी के बाद आप सभी का छठवां निर्देश कह रहा है कि खंड स लघु उत्तरी प्रश्न है, जो कि प्रकार 1 का है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं? 2 अंक के। तो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है प्यारे साथियों? आगे निर्देश में दिया हुआ है सातवां कि खंड द जो है लघु उत्तरी प्रकार 2 है, 2 का है तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। जो भी प्रश्न है आप सभी को 3 अंक का है। और आपका 8वां है निर्देश कि खंड य विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना होता है। इनमें आप सभी को जो भी प्रश्न मिलेंगे उसमें अथवा जरूर लिखा रहेगा। आप सभी को अथवा वाला ही क्वेश्चन करना, अथवा में दिया रहेगा जिसमें कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप सभी को एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, या फिर आप अथवा करिए या फिर जो प्रश्न पत्र है वो क्वेश्चन करिए। इसमें से केवल आप सभी को एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए इसी के बाद हम खंड अ स्टार्ट करते हैं। खंड अ में क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, समझिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुव तल के बीच कोण होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आप सभी को कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरण की दिशा होती है और ध्रुव की दिशा, उनके बीच कोण कौन सा होता है। इस तरीके से मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहता हूँ कैसे होती है। आप सभी के यहाँ पर चित्र समझिए। तो जो चित्र होती है प्यारे साथियों, ऐसे आप लोग चित्र बना लेंगे, ऐसे इस तरीके से। इधर आपके ध्रुव की दिशा हो जाएगी। यहाँ पर जो तरंग संचरण करेगा आप लोगों का इस तरीके से करेगा। जो भी करेगा यहाँ पर 90 डिग्री पर करेगा प्यारे साथियों। कितने पर करेगा? 90 डिग्री पर। जो यहाँ पर कोण आप सभी का बनेगा, यहाँ पर कोण जो बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों,
तीसरा नंबर क्या है इसका राइट होगा। तीसरा क्या होगा इसका राइट होगा। 90 डिग्री पर बनाता है कोण, कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर, इसको आप लोग समझिएगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ख नंबर कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? पहला ऑप्शन है आप सभी का कि M1 प्लस M2 M से बड़े M से छोटे होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आप सभी का कि M1 प्लस M2 जो है M से बड़े होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आप सभी का M1 प्लस M2 जो होता है M के बराबर होता है। और आपका तीसरा कह रहा है या चौथा कह रहा है कि जो आपका M1 और M2 होता है ये आपका M² से बड़ा होता है। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ए है। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। जो आपका M1 प्लस M2 होता है ये M से आपका छोटा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसी के बाद प्यारे साथियों आप सभी का ग नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात है। श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है आपका 2 ओम, दूसरा ऑप्शन है आपका 14 ओम, तीसरा ऑप्शन है 14√2 ओम, आपका चौथा ऑप्शन है 10 ओम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 ओम, चौथा इसका राइट आंसर है। इसी के बाद आगे चलते हैं, घ नंबर क्वेश्चन आता है। घ नंबर कह रहा है प्यारे साथियों कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है आप सभी का न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, और आपका तीसरा ऑप्शन है न्यूटन अपान में न्यूटन प्रति कूलाम, और आपका चौथा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, इसका दूसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी का होल स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? होल स्क्वायर रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। वहाँ पर होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है प्यारे साथियों, आप सभी को मीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब देखिए इसी के बाद आगे चलते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति, क्या कह रहा है? न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला ऑप्शन है परावैगनी किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है गामा किरणें, चौथा है सूक्ष्म तरंगे। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों ए, पहला ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। पहला परावैगनी किरणें जो होती हैं ये न्यूनतम आवृत्ति होती हैं, न्यूनतम आवृत्ति की चुंबकीय तरंग होती हैं, यह आपका राइट आंसर है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है पेपर का प्यारे साथियों, भविकल्पीय प्रश्न का। तो कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति x परमताप पर तो परमताप t के साथ किस प्रकार बदलती है? पहला ऑप्शन है आप सभी का x प्रोपोर्शनल t है, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का x प्रोपोर्शनल t के पावर -1, और इसी के बाद आप सभी का तीसरा ऑप्शन है x बराबर नियतांक, और आपका चौथा ऑप्शन में x प्रोपोर्शनल e के पावर t। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, दूसरा ऑप्शन राइट है, x प्रोपोर्शनल t इनवर्स होगा। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। यहाँ तक प्यारे साथियों आप सभी का भविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। अब इसी के बाद आप सभी का खंड ब स्टार्ट होता है। खंड ब में स्टार्ट होता है। खंड ब जो होता है आप सभी का ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होता है। इसको आप सभी को एक पेज नहीं अर्थात एक इस तरीके से लाइन होती है, केवल ही आप सभी को एक ही लाइन में लिखनी होती है, एक ही लाइन में इसका आंसर देना होता है। तो आप लोग एक लाइन से ज़्यादा इसका आंसर देने का प्रयास भी मत करिएगा, केवल एक ही लाइन में आप सभी को देना होता है। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य तथा किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख भी बनाना है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ प्यारे साथियों कि इसका आंसर जो है आप सभी को मैं प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। यदि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वहाँ पर आप सभी को इसको अपने हैंड से लिखकर, अपने हाथ से लिखकर मैं आप सभी को इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा, और किस तरीके से बोर्ड पेपर में लिखा जाता है मैं आप सभी को उस पैटर्न पर लिख कर दूँगा, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएंगे और इसका आंसर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग अवश्य कमेंट करने का प्रयास करिए, तभी हम आप सभी को इसका सोल्यूशन दे पाएंगे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं भी समझ पाऊँगा कि बच्चे जो मेरे प्यारे भाइयों हैं ये सभी यहाँ तक पहुँचे हैं या फिर नहीं, इस लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं या इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं। तो आप सभी को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के बाद आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनोमी एवं अनओमी परिपथों प्रतिरोधों के लिए वोल्टता भी एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ के बीच भी और I का ग्राफ खींचना होता है। अब देखिए इसी के बाद घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर
2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। इसको आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इससे आप सभी को इस टॉपिक से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर एक पेपर में, हर एक यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में इस टॉपिक से जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना, इस टॉपिक के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही मिलेगा। अब इसी के बाद अंग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्ट तथा भी समीकरण V = 40 sin 100 πt वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ सेकंड में है समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बताइए। आप सभी को यहाँ पर ग्राफ बनाना है, ना कि इसका सॉल्व बहुत ज़्यादा करना है। यहाँ केवल ग्राफ आप सभी को खींचना है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है प्यारे साथियों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। खंड स आता है प्यारे साथियों। इसी के बाद खंड स में कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। इनकी केवल मुख्य कमियां लिखना है, आप सभी को ज़्यादा नहीं लिखना है। और ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। आप सब इसमें क्या कह रहा है कि फोकस दूरी इसकी जो है 20 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति बताना है, और किरण किस मार्ग में जाएगा आप सभी को उसको भी दिखाना है। तो अब इसी के बाद आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग नंबर, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं। इसके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र में अवयव दिखाइए। इसकी जो है आप सभी को, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आप सभी को चित्र बना रहा था, उसी टाइप से चित्र यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर केवल एक चीज़ और बढ़ा दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप सभी को लिखनी होगी। इसी के बाद घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। आप सभी को इसका सूत्र क्या करना है, स्थापित करना है आप सभी को। इसी के बाद आप सभी का प्यारे साथियों खंड द स्टार्ट होता है। क्या? खंड द स्टार्ट होता है। खंड द में कह रहा है, चौथा प्रश्न का क कह रहा है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए अर्थात उत्पत्ति कीजिए। ये आपका डेरिवेशन है प्यारे साथियों। इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। ये भी आप सभी के 3-4 सेट में अवश्य ये डेरिवेशन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको बेशक से समझना और आप लोग इसको तैयार जरूर करना। और आप लोग अवश्य ही कमेंट करना प्यारे साथियों, तभी मैं आप सभी को इसका PDF दे पाऊंगा। और आप लोग कमेंट करने का प्रयास अवश्य करिएगा। मैं आप सभी को अपने हैंड से, अपने हाथ से लिखकर हम आप सभी को नोट्स के रूप में देंगे और आप लोग वहाँ से बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ख नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती क्या कहा है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर इनकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी का आप सभी को किरण आरेख खींचना है, उसकी कार्यविधि स्पष्ट करना है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि अनुचुंबकीय है, अप्रतीक चुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। इनमें आप सभी को अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है इसको बताना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, लौह चुंबकीय क्या है, इनमें विभेद बताना है आप सभी को। और इनका केवल एक उदाहरण दे देंगे तो भी सही है। इसी के बाद आप सभी का घ नंबर आ रहा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों के अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के बाद आप सभी का अंग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्रेरण क्या कह रहा है, स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझना। अब इसी के बाद आप सभी का 5वें का आता है, कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र क्या है, परिपथ चित्र बनाकर उनकी कार्यविधि समझाइए। आप सभी को ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताना है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का केवल आप सभी को चित्र बनाना है कार्यविधि को बताते हुए। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। और आपका दूसरा कह रहा है प्लेटों के क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। और तीसरा कह रहा है आपका प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। इन तीनों कंडीशनों को आप सभी को बताना होगा कि क्या प्रभाव पड़ता है धारिता पर। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है। व्यक्तीकरण की आवश्यकता और शर्तें लिखिए, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए।
और घ नंबर कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। इनकी प्रतिरोधों में जो आपका R1/R2 R3/R4 होता है, यही संबंध आप सभी को बताना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अथवा में भी दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन ना आए तो आप लोग इस अथवा वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का? अथवा कह रहा है कि एक धातु के 3 तारों की लंबाइयाँ का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर आप सभी को सूत्र स्थापित करना है। इसी के बाद आप सभी का घ नंबर क्वेश्चन आता है। खंड आता है। खंड में क्या कह रहा है? 6वां क्वेश्चन कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इनकी कार्यविधि समझाइए। यदि आपको ये क्वेश्चन ना आए तो अथवा में भी दिया हुआ है। अथवा में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का सिद्धांत संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बाद आप सभी का 7वां नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों। 7वां कह रहा है कि परिनालिका क्या होती हैं? एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप सभी को भी क्वेश्चन ना आए तो नीचे भी आपका क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है। कह रहा है कि एक प्रकाश वैद्युत तरल तल का कार्यफलन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वेग ज्ञात करना है। इसी के बाद आप सभी का 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश से क्या समझते हैं? जब दो क्रासित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ये भी आप सभी क्वेश्चन करना है। यदि आप सभी को ये क्वेश्चन ना आए तो अथवा में भी दिया हुआ है। अथवा में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि 50 वाट है और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धारिता आप सभी को ज्ञात करना है। मैं आप सभी को एक वादे के साथ कह रहा हूँ प्यारे साथियों, ये पेपर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना और ये पेपर में से आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है। इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत ही अच्छे से समझना और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। इसी के बाद आप सभी का 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि दे ब्रॉगली की द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित करना है। यदि आप सभी को भी क्वेश्चन ना आए तो यहाँ पर अथवा में भी लिखा गया है प्यारे साथियों। अथवा में कह रहा है अथवा में कह रहा है बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किग्रा द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो प्यारे साथियों, आपका यहाँ तक पेपर आपका सॉल्व होता है। यहाँ तक आप सभी का पेपर लास्ट होता है और आप सभी से मैं एक अनुग्रह यह करूँगा प्यारे साथियों कि यदि आप सभी को इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग जरूर इस वीडियो में कमेंट करना कि सर मुझे इसका आंसर चाहिए। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार कर दूँगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी के लिए ही मेहनत करूँगा। इसलिए प्यारे साथियों, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।